प्राचीन काल में धर्मसेन नाम का एक राजा रहता था। एक बार वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। नगर के अंतिम छोर पर एक छोटे से झोपड़ी के बाहर एक अप्सरा जैसी सुंदर कन्या बैठी हुई दिखाई दी। इतनी सुंदर कन्या राजा ने जीवन में पहली बार देखी थी। राजा ने जब अपने मंत्रियों से उस कन्या के बारे में पूछा तो मंत्री भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। राजा उस कन्या के पास गया और उससे उसका परिचय पूछा। कन्या ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम दिव्य प्रभा है, मेरे पिताजी का नाम सोमरत्न है और हम लोग कुछ दिन पहले ही इस नगर में आए हैं। राजा उस कन्या पर मोहित हो गया। तभी उस कन्या का पिता सोमरत्न वहां आ गया। राजा ने सोमरत्न से कहा कि आपकी पुत्री तो सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देती है, फिर इतनी सुंदर कन्या इस झोपड़ी में क्या कर रही है? इसको तो राजमहल में होना चाहिए। मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। सोमरत्न ने कहा कि महाराज, स्वयं इस कन्या से ही पूछ लीजिए कि वो आपसे विवाह करना चाहती है कि नहीं। राजा ने जब दिव्य प्रभा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं आपसे विवाह इसी शर्त पे करूंगी कि आप मुझे किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं करेंगे। राजा ने दिव्य प्रभा का शर्त मान गया। राजा और उस कन्या की विवाह धूमधाम से हो गई। रात के समय राजा धर्मसेन जब दिव्य प्रभा से मिलन करने के इरादे से उसके पास गया तो दिव्य प्रभा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी मिलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, इसलिए जब तक वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाती तब तक मिलन नहीं कर सकती। राजा दिव्य प्रभा की बात मान गया। आधी रात के समय जब राजा गहरी नींद में सो चुका था तब दिव्य प्रभा धीरे से उठी और महल के पीछे के रास्ते जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में पहुंची तो एक सन्यासी बहुत से दियों का एक बड़ा सा गोलाकार घेरा बनाकर उसमें बैठा हुआ था। दिव्य प्रभा दियों के गोल घेरे में जाकर बैठ गई और वो सन्यासी कुछ तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र करने के बाद वो सन्यासी दिव्य प्रभा के साथ मिलन करने लगा। इधर राजा की नींद खुली तो दिव्य प्रभा बिस्तर से गायब थी। राजा को लगा शायद शौच क्रिया के लिए गई होगी। यह सोचकर राजा चुपचाप सो गया। दूसरे दिन रात को जब राजा दिव्य प्रभा के साथ मिलन करना चाहा तो दूसरे दिन भी दिव्य प्रभा ने मना कर दिया। उस रात को भी दिव्य प्रभा जंगल में गई और उस सन्यासी के साथ मिलन करने में लीन हो गई। राजा की जब नींद खुली तो दिव्य प्रभा को बिस्तर पे ना पाकर वो बेचैन हो गया। वह धीरे से उठा और पूरा महल छान मारा पर दिव्य प्रभा नहीं मिली। राजा सोच में पड़ गया कि हर रोज इतनी रात गए दिव्य प्रभा बिना बताए कहां चली जा रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने शयन कक्ष में आया और सो गया। अगले दिन रात को राजा जब दिव्य प्रभा के पास गया तो दिव्य प्रभा ने फिर से मिलन करने से मना कर दिया। राजा चुपचाप बिस्तर पे चला गया और सोने का अभिनय करने लगा। आधी रात को दिव्य प्रभा धीरे से उठी और महल से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। राजा चुपचाप दिव्य प्रभा का पीछा करने लगा। दिव्य प्रभा हर रोज की तरह उस सन्यासी के पास पहुंची और दिए के बने घेरे में बैठ गई और वो सन्यासी तंत्र मंत्र करने के पश्चात उसके साथ मिलन करने लगा। यह देखकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि दिव्य प्रभा का ही पिता था। दिव्य प्रभा राजा को छोड़कर हर रात अपने ही पिता के साथ जंगल में मिलन क्यों करती थी? इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर नीचे दिख रहे लिंक पर जाएं और पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।